औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर उम्मी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी, आज का इतना ज़बरदस्त अमल है कि आपकी हैरानगी जो सी है वो आप हैरान ही हो जाएंगे, अपनी हैरानगी पे आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त। यह है मोहब्बत का वजीफा। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं, जी हमारी माशूक रूठी हुई है, हमारा माशूक रूठा हुआ है, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता, वरना वो भी दिन थे जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाया जाता था, सांस नहीं लिया जाता था। तो आज वो महबूब है जो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। जी हाँ, इस तरह भी होता है कि माशूक पहले तो माशूक रहे, फिर खाने पीने के बाद जनाब किक मारी तो वो गए। तो लिहाजा आज का जो मेरा वजीफा है वो किक मारने वालों के लिए है, उनकी सजा के लिए। इतना जबरदस्त वजीफा है कि आप सोच ही नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को ये मैं अमल करके भी देता था और आजकल तो नहीं कर रहा था, बीमार होने की वजह से बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं ठीक हूं, काफी बेहतरी है। ये जो वजीफा है आप अपने महबूब के लिए जब करेंगे ना तो यकीन करें उसकी नींदें उड़ जाएंगी, उसका जो सुकून है वो बर्बाद हो जाएगा। जब तक वो आपको देखेगा नहीं वो जनाब सो नहीं पाएगा। बशर्ते ये है कि आप ये अमल कर जाएं, से अमल ये कर जाएं। अब अमल किस तरह है? अब मेरी आदत है कि मैं इधर उधर की बातें वो दीगर अमलों की तरह नहीं करता कि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो मुकम्मल देखें, वो आपकी मर्जी है, देखें ना देखें, डज नॉट मैटर। लेकिन मैं जो आपके लिए जो वजीफा बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग प्यार मोहब्बत में नाकाम है वो ये वजीफा कर सकते हैं। आपने करना क्या है, दाल माश लेनी है, उसका आटा बना लेना है, उसको ग्राइंडर कर लेना है, यानी बारीक आपने उसको पीस लिया। पीसने के बाद आपने थोड़ा सा पानी उसमें डाला, उसका बड़ा बेहतरीन किस्म करके आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद आप उसमें थोड़ा सा 1 से 2 चमची शहद भी डाल लें, 1 से 2 चमची, इससे ज्यादा शहद। अब शहद नहीं आपको मिल रहा तो फिर चीनी डाल लें। चीनी जो है वो अच्छी तरह बॉयल करके उसको गाढ़ा सा वो सिरप बना के 2 चमची वो डाल लें, उसे अच्छी तरह गूंदे। गूंदने के बाद आपने उसका पुतला बनाना है। पुतला बनाना है, पुतला बनाने के बाद पुतला इस किस्म का बनाए कि अगर आपका जो महबूब है वो खातून है तो फिर वो उसकी शिबिया जो सी है वो खातून वाली बनाए। अगर आपका महबूब मर्द है तो फिर उसकी शक्ल मर्द जैसी बनाएंगे। वो पुतला आपने बना लिया, नाफ वाली जगह पे आपने उसका सुराख रख देना। उसका सुराख रखना है काफी, थोड़ा सा उसे सूखने दें, 1 से 2 दिन जो सा वो पुतला सूख जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी मशूक का नाम और उसकी मां का नाम, फी हक व गर्ज लिख के नीचे अपना नाम और अपनी मां का नाम। फी हक व गर्ज की जगह आप अलहुब भी लिख सकते हैं, अलहुब, और अपना नाम अपनी मां का नाम लिख के तो जनाब आपने वो तावीज जो है कागज का बनाया है उसकी नाफ में रख दें। नाफ में रख के उसके ऊपर आपने अपने खून के 3 कतरे जो हैं वो डालने। डालने के बाद वही आटा लेके आप उसके पेट के ऊपर बंद कर दें, वो तावीज बंद हो गया। आप वो जो पुतला है वो आपने सफेद कपड़े में, सबज कपड़े में, काले कपड़े में, किसी भी, लेकिन पाक साफ कपड़ा होना चाहिए, उसे आपने लपेट के एक प्लेट में रख लें या किसी बोतल में बंद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बोतल में अगर बंद कर ले उसे खड़ा कर लें। खड़ा करने के बाद आपने जनाब उसके ऊपर आपने 918 मरतबा आपने रोजाना उसके ऊपर सूरह कौसर पढ़नी है। अब तरीकाकार उसका और भी है। तरीकाकार ये है कि आप फजर के टाइम भी 918 मरतबा पढ़ रहे हैं, आप असर के टाइम भी 918 मरतबा पढ़ रहे हैं और इशा के बाद भी 918 मरतबा पढ़ रहे हैं। अब ये टोटल हो गए 2754, क्योंकि सूरह कौसर के जो आदाद हैं वो हैं 2754। अगर आप एक दिन में 2754 कर दे तो फिर तो वाह वाह कमाल हो गया। अगर आप इतनी लंबी नशिस्त नहीं दे सकते तो फिर आप एक मरतबा 918 मरतबा पढ़ ले, तो फिर ये रोजाना 918 मरतबा उसमें पढ़ के उसके फूंके और फूंक के ऊपर से ढक्कन बंद करें और वो पुतला आप रख दें और इंशाल्लाह आपके महबूब की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसको फूंक के ऊपर से शीशी से जनाब उसका जो ढक्कन है वो कस के बांधा है। आप उसको बंदिश कर रहे हैं कि इसका चैन और इसका सुकून बर्बाद हो जाए, तो जब तक ये मुझसे माफी ना मांगे इसकी जान ही छूटेगी। आपने रोजाना ये करना ही है, आपने 21 दिन यही हालत करनी है। अगर आप फजर के टाइम, असर के टाइम और इशा के टाइम 3-3 मरतबा
3 मरतबा आप टोटल इस पे 2754 पढ़ जाते हैं तो फिर तो तेज असर होना शुरू हो जाता है। अगर आप कहते हैं इतनी लंबी निशिस्त में नहीं दे सकता तो 918 मरतबा एक ही निशिस्त है तो असर उसका शुरू हो जाएगा। बाज लोग होते हैं बड़े हार्ड होते हैं, वो 2754 पढ़ के ही छोड़ेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो इशा के बाद 2754 जनाब मरतबा पढ़ के तो उसके ऊपर फूम मार के उस पर ढक्कन बंद कर दें एंड ऑफ द लास्ट कि जब 21 दिन पूरे हो जाए वो जो शीशी है जिसके अंदर आपने उसका पुतला जो है वो कैद किया हुआ है वो शीशी आप कब्रिस्तान की पाक जगह के ऊपर जाके दफन कर दें, गड़ा निकालें तो 3-4 फुट का या 1.5 फुट का उसमें रख के तो जनाब उस वक्त तक आपकी जुबान नहीं रुकनी चाहिए जब तक आप गड़ा खोद रहे हैं। आपने सूरह कौसर ही पढ़नी है, आपने वो पुतला शीशी समेत ऊपर से ढक्कन जो अच्छी तरह बंद करके सख्त करके आपने वो दफन कर दिया है। जब तक वो पुतला निकलेगा नहीं आपके महबूब की जान नहीं छूटेगी। आपका महबूब चीखें मारता हुआ जनाब वो आपको ढूंढता ही फिरेगा। ये मैं लोगों को करके भी देता हूँ, बहुत सारे लोगों को करके देता हूँ, लेकिन बड़ा इसका जबरदस्त असर है। तो लिहाजा आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वजीफा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह का वजीफा अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आया, तो लिहाजा आप ये खुद भी ट्राई करें। अगर आपसे खुद नहीं होता तो इंशाल्लाह मैं करके देने के लिए तैयार हूँ, करके मैं आपको कोरियर कर दूंगा। अगली वीडियो तक प्रोफेसर डॉक्टर उम्मी शाह बुखारी को इजाजत दे। अल्लाह ने के बाद।